नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना ऋषि लेकर आया हूँ एक ऐसे डरावने माहौल की जिसे सुनकर इंसान तो इंसान भूतों को भी दिल दहल जाए। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी समीर की है, जो देर रात को अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था और काम कर रहा था। आधी रात को उसके पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। समीर चौंक गया क्योंकि इस नंबर पर कोई फोन नहीं करता था। उसने फोन उठाया। समीर, हेलो। फोन पर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक की आवाज आ रही थी। समीर ने सोचा शायद रॉन्ग नंबर होगा। उसने फोन रख दिया, लेकिन 2 मिनट बाद फिर फोन बजा। समीर, हेलो, कौन बोल रहा है? इस बार कोई भी आवाज नहीं, सिर्फ लेकिन इस बार समीर को लगा कि उस स्थिर आवाज के बीच किसी की सांस लेने की धीमी आवाज आ रही है। उसने फोन को अपने कान से हटाकर देखा। फोन पर कोई कॉलर आईडी नहीं थी, बस लिखा था अज्ञात नंबर, यानी कि अननोन नंबर। समीर को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। फोन पर प्रतिक्रिया हुई, वह की आवाज बंद हो गई और फिर एक ठंडी धीमी पुरुष की आवाज आई जो बहुत पास होने का एहसास करा रही थी। पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है समीर? समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारे घर में हूं। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, वह अकेला था। तुम झूठ बोल रहे हो, समीर ने हिम्मत करके कहा। क्या मैं आवाज फुसफुसाई? तुम्हारी लिविंग रूम के मेज पर तुम्हारी चाबी किस तरह से रखी है, दाईं या बाईं? समीर ने मेज की तरफ देखा। उसकी चाबी का गुच्छा दाईं तरफ रखा था। दाईं तरफ आवाज के बिना रुके कहा, और तुम्हारे फ्रिज के ऊपर तुम्हारी पसंदीदा नीली मग रखी है। समीर ने डर के मारे फ्रिज की ओर देखा। नीली मग वहीं थी। फोन की आवाज अब और भी धीमी और डरावनी हो गई। तुम सुन रहे हो समीर, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। हम यहीं हैं, तुम्हारे साथ। फोन को बंद मत करना। समीर को डर से कांपते हुए फोन को कसकर पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद। मैं तुम्हारे अंदर हूं समीर, और मुझे बाहर आना है। तुम देखो, तुम्हारे कमरे की हवा गाढ़ी हो रही है। समीर ने महसूस किया कमरे की हवा सचमुच भारी हो रही थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने फर्श पर देखा। उसकी खुद की परछाई, यानी कि शैडो, जमीन पर कोने में अगली अलग बैठी हुई थी और वह उसे घूर रही थी। तभी फोन पर उसी की आवाज आदेश दिया, अब फोन को जमीन पर गिरा दो। समीर ने डर के मारे फोन को गिरा दिया। फोन जमीन पर गिरते ही की आवाज तेज हो गई और उसी वक्त उसकी परछाई जमीन पर रेंगते हुए उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगती है और फोन से वह भयानक आवाज आई, धन्यवाद समीर, अब मैं बाहर आ गया। फोन कट गया। उसी पल समीर ने महसूस किया उसका शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया है, जैसे वह खोखला हो गया हो। जब सुबह हुई, पड़ोसियों ने समीर को उसके लिविंग रूम के फर्श पर पड़ा पाया। वह सांस ले रहा था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी।
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। उसकी परछाई अब वहां नहीं थी और उसकी मेज पर रखा फोन, जिस पर अभी भी अज्ञात नंबर लिखा था, अचानक खुद ही बज उठा। दूसरे कमरे में जहां कोई दूसरा आदमी अकेला था। जिस दिन समीर को उसके घर के बेजान हालत में पाया गया, उसके पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, लेकिन उन्होंने कोई जबरन घुसने का यानी कि ब्रेक इन का सबूत नहीं मिला। समीर का शरीर पूरी तरह से ठीक था, सिवाय उसकी आंखों के, जिनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। डॉक्टर ने इसे गहन सदमा बताया, लेकिन फोन की रहस्य वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन समीर का दोस्त रवि, जो समीर के साथ काम करता था, रात में उसके अपार्टमेंट में अकेला बैठा था और इंतजार कर रहा था कि समीर कब ठीक होगा। लगभग 3:15 लैंडलाइन की फोन की घंटी बजी। रवि को अजीब लगा, क्योंकि उसे पता था कि समीर उस फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने डरते डरते फोन उठाया। रवि, हेलो। फोन पर वही पुरानी आवाज की आवाज आ रही थी। रवि ने याद किया कि समीर ने इस गलत नंबर से मजाक में बताया था। उसने फोन रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम गए। तभी वही ठंडी धीमी पुरुष की आवाज आई, रवि, तुम जानते थे कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। रवि कांप गया। तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया रवि, आवाज ने कहा। तुमने उसकी कंपनी के फाइल चुराई। तुम हमेशा से समीर की जगह लेना चाहते थे। रवि ने चेहरे का पसीना आ गया। यह सच था। समीर की बीमारी के बाद समीर की बड़ी पोस्ट मिलने वाली थी। आवाज अब और तेज हो गई। मैं तुम्हें वही दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, हमेशा के लिए, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? रवि ने डरी हुई आवाज में पूछा। बाहर देखो, आवाज ने फुसफुसाया। तुम्हारे सामने वाली गली में एक पीली जैकेट वाला आदमी खड़ा है। वह मेरी तलाश कर रहा है। वह मुझे वापस मेरे शरीर में भेजना चाहता है। रवि ने खिड़की से झांका। सामने की गली में वाकई में एक पीली जैकेट के पहने आदमी खड़ा था, जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग को घूर रहा था। तुम्हें उस आदमी को रोकना होगा, फोन की आवाज ने आदेश दिया। उसे अंदर मत आने देना। अगर वह अंदर आ गया तो मैं तुम्हें कभी समीर की जगह नहीं दिला पाऊंगा। रवि लालच और डर के बीच फंस गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे फाइल चोरी के बारे में जाने। उसने फोन नीचे रखा और चुपके से समीर के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वह सीढ़ियों से नीचे चला गया, गली के उस पीले जैकेट वाले आदमी के पास। जैकेट ही रवि उस आदमी के पास पहुंचा। उसने देखा कि आदमी के हाथ में एक छोटा सा पुराना रेडियो था, जिसमें से धीमी की आवाज आ रही थी। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। पीली जैकेट वाले ने सिर उठाया। उसकी आंखें थकी हुई थी। मेरा नाम गौरव है। मैं वह हूं जो इस फोन नंबर को अज्ञात बनाता हूं। यह एक फोन नंबर नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है। यह वह फ्रीक्वेंसी है जिसे एक मृत आत्माएं अपनी परछाई को हमारे शरीर में भेजती है। मैं अपने परछाई से वापस लेने आया हूं, जो तुम्हारे समीर दोस्त के
समीर शरीर में है। रवि सन्न रह गया। मतलब समीर वह नहीं है? हाँ गौरव, नहीं, दुखी होकर। और अब तुम्हारी तलाश कर रहा है। रवि पीछे से दरवाजे खुलने की धीमी आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। समीर, जिसकी आंखें खाली थी, दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। रवि चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन समीर, जिसके अंदर वह दुष्ट परछाई थी, उसने इतनी तेजी से दबोचा कि रवि हिल नहीं पाया। गौरव ने अपने पुराने रेडियो को तेजी से ऑन किया, जिससे तेज की आवाज निकली जो समीर को दर्द दे रही थी। समीर ने रवि को छोड़ दिया इससे पहले कि गौरव ने इस परछाई को वापस खींच पाता। समीर परछाई ने अपनी हाथ छोड़ से गौरव की फेंका। गौरव का रेडियो जमीन पर गिरा और टूट गया। और उसी पल रवि ने जेब में रखा अपना मोबाइल फोन बजा उठा। फोन पर लिखा था अज्ञात नंबर। रवि ने फोन को जमीन पर पटक दिया, लेकिन फोन से वही ठंडी धीमी आवाज पूरे गली में गूंज उठी। बहुत देर हो गई रवि, तुम दोनों अब मेरे हो। और तीनों आदमी उस रात के गले में अज्ञात नंबर की भयानक आवाज के बीच हमेशा के लिए परछाई का हिस्सा बन गया। अगले दिन सेमिनार हॉल में रवि, समीर और गौरव तीनों की कुर्सियां खाली थी। और उसी पल हॉल के एक पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी, जिस पर लिखा था अननोन नंबर। अगर कभी आपके फोन पर ऐसी घंटी बजी तो आप क्या उस फोन को उठाने जाओगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।